नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य मंत्र पर। जीवन में अक्सर ऐसा होता है जब हमारे सामने बड़ी बड़ी बाधाएं आ खड़ी होती हैं। हम उन्हें दूर करने के लिए कहाँ जाएं, किसे पूजें, इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ऐसी दिव्य कथा में मिलता है जिसने हमारे सबसे प्रिय देवता को विघ्नहर्ता नाम दे दिया। आज हम आपको भगवान गणेश के उस असाधारण बुद्धिमत्ता और समर्पण की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान दिलाया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है उस महान पुत्र का अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो दिखाता है कि आपका संसार आपके अपनों में ही समाया है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें आपके दिव्य मंत्र यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत गाथा। तो मुख्य कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे थे। दोनों पुत्रों में यह जिज्ञासा थी कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। अब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, तुम दोनों में जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास लौटेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा और उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। ये सुनते ही कार्तिकेय ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने वाहन मयूर यानी कि मोर पर सवार होकर पूरी गति से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उड़ान भर दी। कार्तिकेय अपने बल और गति पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन वहीं हमारे बुद्धिमान गणेश जी अपने विशाल शरीर और छोटे से मूषक वाहन के साथ शांत खड़े थे। उन्हें दौड़ना नहीं था। गणेश जी ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। फिर उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया। वह धीरे से अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के पास गए और उन्हें एक आसन पर बिठाया। फिर गणेश जी ने पूरी श्रद्धा भाव से अपने माता पिता की परिक्रमा शुरू कर दी। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बार उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब शिव जी ने पूछा कि पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं करने गए? तब गणेश जी ने जो उत्तर दिया उसने सभी का हृदय जीत लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे लोक और संपूर्ण पृथ्वी मेरे माता पिता के चरणों में ही समाये हुए हैं। आपके चरणों की 7 बार परिक्रमा करना ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी के इस तर्क, बुद्धिमत्ता और मातृ पितृ भक्ति को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण गणेश जी को यह वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले हमेशा उन्हीं की पूजा की जाएगी। जो उनकी पूजा के लिए बिना कोई काम शुरू करेगा उसके मार्ग में हमेशा विघ्न आएंगे। इस तरह अपनी अद्भुत बुद्धि और माता पिता के प्रति अटूट प्रेम के कारण गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा गया। तो देखिए, इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि आपने देखा ही कि कैसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि और सच्चे प्रेम से भगवान गणेश ने सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी असली भक्ति हमारा ज्ञान और हमारे अपनों के प्रति हमारा समर्पण है। यदि हमारे रिश्ते मजबूत हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा संसार है। ये कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हर मुश्किल का हल अक्सर सबसे सरल और बुद्धिमान तरीके से ही निकलता है। हमें उम्मीद है कि गणेश जी की ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके जीवन में भी नई प्रेरणा लाएगी। ऐसे ही और दिव्य कथाओं, मंत्रों, स्तोत्रों और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल दिव्य मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप इस दिव्य यात्रा से कभी ना भटकें। मिलते हैं अगले दिव्य मंत्र के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश।